Hello students, good morning everyone. In the last class, we have started a new chapter, chapter number 13, Motion and Time, in which in the last class we have discussed about what is motion. When a body is moving with respect to time, when a body is changing its position with respect to time, it is said to be in motion. Then we have discussed about speed. What is speed? Total distance upon total time, that is known as speed. मेजरमेंट ऑफ टाइम, आपके पास वॉल क्लॉक होती हैं, टेबल क्लॉक होती है, आपकी रिस्ट वॉच होती हैं, आजकल तो डिजिटल क्लॉक्स आ गई हैं। ये सभी आपको क्या बताती है बेटा? टाइम बताती हैं। इससे आगे हमने सिंपल पेंडुलम देखा था, आज हम इसी को डिटेल में देखते हैं। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम में एक थ्रेड होता है, उसके एक एंड के ऊपर हम एक मेटेलिक बॉब को अटैच कर देते हैं। जब हम इस मेटेलिक बॉब को अटैच कर देते हैं तो जो ये अगर इसके दूसरे एंड को हमने किसी दूसरी जगह से किसी सीलिंग से बांध दिया है तो ये एज ए सिंपल पेंडुलम वर्क करता है। तो ए सिंपल पेंडुलम हैज ए स्मॉल मेटेलिक बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्टैंड बाय ए थ्रेड। इफ द बॉब इज टेकन ऑन वन साइड एंड रिलीज्ड एंड इट मूव्स टू एंड फ्रो, अगर बॉब को एक साइड में ले लिया और उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया तो वो टू और फ्रो मोशन करता रहता है, वो इधर उधर जाता आता रहता है कंटिन्यूसली। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज कॉल्ड व्हाट? ऑसिलेटरी मोशन। जो ये टू और फ्रो मोशन है पेंडुलम का, यही आपका क्या कहलाता है बेटा? ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। जैसा कि आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन नीचे डायग्राम में दिखाई दे रही है, जो सेंटर पे होती है तब वो मीन पोजीशन रहती है, तब उसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब वो बॉब आपका मीन पोजीशन में रहता है। तो जब बॉब को आप मूव कराते हो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, O टू A एंड टू B, फिर A से गया B की तरफ और फिर वापस आया O की तरफ, तो ये जहां से गया लेफ्ट में भी गया राइट में भी गया, इसने पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। इसको हम बोलते हैं कि इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। When the bob moves from one extreme position A to other extreme position B and back to A, it is called one oscillation. जब आपका बॉब एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ में मूव करता है और वापस इनिशियली अपनी मीन पोजीशन पर आ जाता है, उसको हम कहते हैं एक ऑसिलेशन। सपोज करो A से शुरू किया, O पे गया, B पे गया, B से O पे आया, A पे आया, पूरा राउंड एक ले लो लेफ्ट में और राइट में। अगर मीन पोजीशन से बात करते हो तो A पे गया, फिर O पे आया, फिर B पे गया, फिर O पे आया, ये भी आपका पूरा एक ऑसिलेशन कहलाता है। और एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो उसको हम क्या कहते हैं? इसका टाइम पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट आप इसके आगे एक्टिविटी देख सकते हो, टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। अभी हमने टाइम को मेजर करने के लिए क्लॉक की बात कर ली थी, तो वहां से क्लॉक उठाएंगे और हम इसको मेजर करेंगे। Set up a simple pendulum with a thread of length about 1 मीटर। इसके 1 मीटर की थ्रेड के ऊपर आपने एक मेटेलिक बॉब बांध दिया है। मूव द बॉब टू वन साइड एंड रिलीज द बॉब, बॉब को एक साइड में मूव करो और उसको रिलीज करो। मेजर द टाइम टेकन टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, 20 बार ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, उतना टाइम आपको चेक करना है। स्टॉप वॉच से भी कर सकते हो, स्टॉप क्लॉक से भी कर सकते हो, जो कि मैंने अभी अभी आपको पिछली स्लाइड्स पे बताया है। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस इन द टेबल, टेबल के अंदर आपको ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। रिपीट द एक्टिविटी 3 टाइम्स एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन, 3 बार करनी है एक्टिविटी, उसको मूव कराना है, उसके बाद 20 ऑसिलेशन तक उसका टाइम पीरियड देखना है। आप देखेंगे कि मोस्टली सारे ही केसेस में टाइम पीरियड नियरली इक्वल है, तो वो आपका क्या कहलाता है बेटा? टाइम पीरियड कहलाता है। आगे आपकी बात आती है यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। टाइम और स्पीड की यूनिट क्या होती है?
टाइम को आप किस में मेजर करते हो? सेकंड में। तो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। द लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट एंड आर। लार्जर जो यूनिट्स है वो मिनट है और आर है। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऊपर हमने डिस्टेंस ली थी, नीचे सेकेंड टाइम लिया था, तो ऊपर जो क्वांटिटी है उसकी यूनिट ऊपर आएगी, नीचे जो क्वांटिटी है उसकी यूनिट नीचे आएगी। तो दैट इज नोन एज मीटर पर सेकेंड। और लार्जर यूनिट क्या कह सकते हो आप? किलोमीटर पर आवर। एंशियंट टाइम के लिए मेजरिंग डिवाइसेज क्या क्या थी? सम एंशियंट टाइम्स मेजरिंग डिवाइसेज वर सन डायल्स, वाटर क्लॉक्स और सैंड क्लॉक्स। जब आप किसी म्यूजियम में जाते हैं तो वहां पर आपको सब चीजें देखने को मिल सकती हैं। ये आपको सन की छाया के हिसाब से आपको पता चलता है कि आपका टाइम क्या हुआ है। वाटर के हिसाब से वाटर कितना नीचे चला गया है, सैंड कितना है, इन सब के हिसाब से आपको पता चलता है। अगला पॉइंट आपका आता है मेजरिंग स्पीड। इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।